नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं मुंबई की ओर। हिंदी फिल्मों में वहीदा रहमान स्त्री के उन्हीं मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती रही हैं जैसे भारतीय स्त्री को मानवीय मूल्यों के साथ देखा जाता है। वे एक नायाब नायिका हैं जिन्होंने 5 दशकों तक यादगार और अविस्मरणीय भूमिकाओं को निभाते हुए हिंदी सिनेमा को न केवल उच्च शिखर दिए बल्कि मनोरंजन के अनेक दरवाज़ों को खोला। इस महान अदाकारा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय भारत सरकार ने ऐसे ही समय में लिया है जब ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित किया गया। वहीदा रहमान करोड़ों दर्शकों पर पीढ़ी दर पीढ़ी यादगार एवं संवेदनशील भूमिकाओं से विचरण करती रही हैं, जिनका अभिनय प्रेम की तरह मन के एक सुरक्षित कोने में संयोजा जा सकता है। वे दर्शकों के मन में इस तरह बैठ कर गई कि मन का वजन पहले कई गुना भारी हो उठता है। उनकी मोहक छवि, नृत्य की बारीकियां दर्शकों को एक बारगी जड़ कर देती हैं। उन्होंने अपने प्रभावशाली अभिनय से असंख्य दर्शकों का जो स्नेह और सम्मान पाया है वह अद्भुत है। आज तक उनके अभिनय की गहनता को कोई अभिनेत्री छू नहीं सकी। अपने अभिनय कौशल से किरदारों को संवेदनशील और अदम्य गरिमा प्रदान करने वाली वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय ऊंची पसंद के दिलों को गौरवान्वित करने की घटना है। निश्चित ही है कि एक सुखद संयोग है कि देश जब हर दिल अजीज अभिनेता देवानंद की जन्मशती मना रहा है, उसी दौरान उनकी कालजयी फिल्म गाइड की नायिका वहीदा रहमान को भारतीय सिनेमा का शिखर सम्मान करने की घोषणा की गई। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि वहीदा रहमान और देव साहब की जोड़ी पहले पर्दे पर लंबे समय तक छाई रही। दोनों ने 7 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें 5 फिल्में जबरदस्त हिट रहीं। वहीदा रहमान की शख्सियत का सबसे आकर्षण पहलू यह है कि फिल्मी कैरियर की शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने अपनी शर्तों पर ही काम किया है और इसमें उनकी परवरिश का बड़ा योगदान रहा है। बचपन में जब भारतनाट्यम सीख रही थी तब उनके जिला मजिस्ट्रेट पिता से किसी रिश्तेदार ने शिकायती अंदाज में कहा था, मुसलमान होकर बेटी को नचाओगे? तरक्की पसंद पिता का जवाब था, कला कोई बुरी चीज़ नहीं होती, इंसान की सोच बुरी होती है। वहीदा रहमान की अदाओं का हिंदी फिल्मों के बड़े पर्दे पर दर्शकों तो कायल रहते ही हैं, लेकिन तेलुगु, तमिल और बंगाली फिल्मों के दर्शकों पर भी उन्होंने राज किया। वह 1950, 1960, 1970 के दशक की फिल्मों की विभिन्न शैलियों से अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं। 3 फरवरी 1936 को जन्मी यह महान कलाकार अनेक विशेषताओं एवं विलक्षणताओं का समन्वय है। हिंदी सिनेमा की सबसे निपुण अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली वहीदा जी को एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। रहमान को 1972 में भारत सरकार ने पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया। करियर के इस पड़ाव पर रहमान ने अनेक चुनौतियापूर्ण भूमिकाओं के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने फागुन 1973 में जया भादुड़ी की मां की भूमिका निभाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। 70 के दशक की नई पारी में वहीदा रहमान की सफल फिल्मों में कभी कभी 1976 त्रिशूल, 1978 ज्वालामुखी, 1980 नसीब, 1981 नमकीन, 1982 धर्म कांटा, 1982 नमक हलाल, 1982 शामिल हैं। कुली 1983, मशाल 1984, चांदनी 1989 और लम्हे 1991। कभी कभी नमकीन, चांदनी और लम्हे ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। लम्हे 1991 में अपनी उपस्थिति के बाद उन्होंने फिल्म उद्योग से विराम की घोषणा की। 85 साल की उम्र में जैसे वहीदा रहमान अपनी ज़िंदगी की जी रही हैं, वो सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। जीने का अनूठा एवं सार्थक अंदाज है। अक्सर इस उम्र में महिलाएं किसी बीमारी से घिर जाती हैं या जीने की आस छोड़ देती हैं, लेकिन वहीदा रहमान ने
इस उम्र में फोटोग्राफी और स्कूबा ड्राइविंग के जरिए अपने प्रशंसकों को प्रेरित किया और काबिल तारीफ है। ऐसे में वह इस उम्र में भी अपनी उम्र की बाकी महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं। उनकी फिल्में एक जीवित संग्रहालय मानी जा रही हैं। जब हम भविष्य में अपनी आने वाली पीढ़ी को भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग की एक प्रभावशाली, महान एवं जीवंत अदाकारा वहीदा रहमान के बारे में बताते हुए यह कह सकेंगे कि यह है वहीदा रहमान, जो अभिनय में अपने हृदय का इस्तेमाल सबसे अधिक करती हैं, अपने किरदार को संजीदा से जीती हैं। तो दोस्तों, ये हैं वहीदा रहमान जी, जिन्होंने हिंदी सिनेमा से पूरे देश ही नहीं विदेशों में अपने दर्शकों के दिलों में घर कर लिया। इसी मौके पर ट्रू मीडिया समूह भी वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त होने पर शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता है। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।